हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों हमें यहाँ एक बेंजीन कंपाउंड दिया गया है जिसमें एक पोजीशन पर CN है और एक पैरा पोजीशन पर फ्लोरीन एटम अटैच है। और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3 होल ट्वाइस NH के साथ एंड Cu2O और हीट कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है प्रोडक्ट इस कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास CN और F दोनों सब्स्टिट्यूट हो गए हैं और इनकी पोजीशन पर NMe ट्वाइस आ गया है बेंजीन के ऊपर। ऑप्शन बी में हमारे पास सिर्फ फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है और हमारे पास NMe2 ग्रुप यहाँ पर आ गया है। ऑप्शन सी के अंदर हमारे पास फ्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पर NMe2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। एंड इन ऑप्शन डी हमारे पास सिर्फ साइनाइड ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है और यहाँ NMe2 ग्रुप आ गया है। तो हमें बताना है यहाँ हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तो देखते हैं ये रिएक्शन होगी कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट के बारे में। ये की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा। बच्चों यहाँ पे हमारे पास SN2AR रिएक्शन होने वाली है। SN2AR रिएक्शन के थ्रू ये हमारे पास हमारे प्रोडक्ट को बता पाएंगे कि हमारे पास SN2AR रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पे। तो समझते हैं क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, कैसे होती है रिएक्शन। SN2AR का मतलब क्या होता है, हमारे पास बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि हमारे एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। देखते हैं हमारे कंपाउंड को। हमें मिला है यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और इससे अटैच है एक साइनाइड ग्रुप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे है एक फ्लोरीन एटम अटैच। क्या हो रहा है, किससे ट्रीट करा रहे हैं हमारे पास, हम करा रहे हैं इसको Me2NH से ट्रीट। इसी से ट्रीट करा रहे हैं, साथ में लिया है हमने Cu2O और हीट कर रहे हैं। तो Cu2O क्या करेगा, यहाँ हमारी रिएक्शन को कैटेलाइज करा सकता है। तो ओवरऑल क्या होगा, हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करना चाहेगा। तो ये क्या काम कर सकता है, या तो हमारे साइनाइड ग्रुप को ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है बेंजीन के ऊपर, या फिर हमारे फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अब किसको सब्स्टिट्यूट करेगा इसको समझते हैं। मान लीजिए एक केस के अंदर हम साइनाइड के ऊपर अटैक करेंगे, साइनाइड को सब्स्टिट्यूट करा के देखेंगे। और एक पर हम फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा के देखेंगे। जहां हमारा इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा वहां हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर सब्स्टिट्यूशन वहीं पे प्रेफर्ड होगा। समझते हैं क्या मतलब है इस बात का। मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो NH ग्रुप है, Me2NH, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। ये क्या काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। तो हमारा पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसने यहाँ अटैक करा है तो मेरे पास ये फ्लोरीन एटम है बच्चों। और यहाँ मेरे पास NH Me2 है, NH Me2 और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ आ गया होगा नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड है। और यहाँ साइनाइड ग्रुप अटैच है। अब क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा। इसको बोलेंगे हम केस 1। केस 1 समझते हैं। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा तो यहाँ क्या होगा बच्चों, हमारा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है हमारे रिंग के अंदर। तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ है और ये C ट्रिपल बॉन्ड N। और हमारा यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया है, और यहाँ F है। और यहाँ पे NH Me और N पर पॉजिटिव चार्ज। यही था बच्चों। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है, हमारा साइनाइड ग्रुप भी इसको स्टेबलाइज कर सकता है। ये क्या करेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा तो हमारा ये पाई बॉन्ड नाइट्रोजन पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो साइनाइड ग्रुप कैसा है, यहाँ -M इफेक्ट के थ्रू हमारे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। साइनाइड ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, ये डबल बॉन्ड N, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ आएगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। और ये हमारे पाई बॉन्ड्स है, यहाँ हमारा फ्लोरीन एटम अटैच है, और यहाँ हमारा NH Me2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा नेगेटिव चार्ज जो हो रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है बच्चों। और उसे हमारे पास हमारा साइनाइड ग्रुप भी -M इफेक्ट के थ्रू स्टेबलाइज कर रहा है। अब क्या हो सकता था बच्चों इसके अंदर, ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ जा सकता था और ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पे मूव कर सकता था। तो इसको भी समझ लेते हैं क्या बन सकता था। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ आता, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये पाई बॉन्ड एज इट इज, ये साइनाइड है बच्चों हमारा, और यहाँ हमारा एक क्लोरीन एटम अटैच था और एक NH Me2 और N पर पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज वापस यहाँ जाए और यहाँ से फ्लोरीन एटम निकल सकता था। तो इसको देखते हैं, ये अब हमारे पास क्या बना देगा, इसको देखते हैं। ये हमारे पास यहाँ से फ्लोरीन चला गया तो यहाँ NH Me2 N पर पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ हमारे पास कौन था बच्चों, साइनाइड ग्रुप अटैच था।
यहाँ पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, और यहाँ से F नेगेटिव निकल गया है। F नेगेटिव क्या कर सकता है, हमारे इस H प्लस को विड्रॉ कर लेगा और H प्लस अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला, कि यहाँ आ गया होगा साइनाइड, और यहाँ बच्चों हमारा NMe ट्वाइस बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ प्रोडक्ट बन सकता है। हमारे पास यहाँ F नेगेटिव को गलने के लिए हमारे पास दो चीजें इसको फैसिलिटेट कर रही थी। एक तो जो हमारा इंटरमीडिएट एनायन बना है बच्चों, उसको हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल रहा था हमारे बेंजीन के अंदर। साथ में साइनाइड ग्रुप का हमारे पास माइनस एम इफेक्ट भी देखने को मिल रहा था। माइनस एम इफेक्ट के थ्रू ये नेगेटिव चार्ज को हमारे स्टेबलाइज करने का काम कर रहा था। ये हमारे पास हमारे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम ये कर रहा था। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा था, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन फ्लोरीन का यहाँ कंपैरेटिवली इजी होगा। केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड के अंदर मान लीजिए मेरा साइनाइड को सब्स्टिट्यूट होने को मिले। तो अगर हमारे पास साइनाइड को सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, ये फ्लोरीन है, ये हमारे पास पाई बॉन्ड सिस्टम है और ये CN है। अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल NH और Me ट्वाइस और यहाँ इसके पास लोन पेयर है और हीट U2, अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगेन क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास साइनाइड है और यहाँ हमारे पास NH Me ट्वाइस आ गया होगा, तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया होगा। अगेन यहाँ हमारे पास फ्लोरीन एटम अटैच है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, इसको देखते हैं अगेन। अब हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे फ्लोरीन एटम और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, और यहाँ साइनाइड है और NH Me ट्वाइस, और इस पर पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, लेकिन हमारे पास फ्लोरीन का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट इसको स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ कोई माइनस एम इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो इस वजह से ये वाला जो स्टेप होता है, ये वाली जो रिएक्शन होती है, ये स्लो होगी, और यहाँ हमारे पास सब्स्टिट्यूशन साइनाइड का इजीली देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे हमारा साइनाइड का सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन, हमारे पास यहाँ कोई भी SN2AR रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारे पास जो केस वन था जिसमें हमारा फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन इजी था, वो हमारे पास प्रेफर्ड होगा। हमारा केस वन जो है वो करेक्ट है। तो हमारे पास ये वाला ही प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। साइनाइड का सब्स्टिट्यूशन इसमें नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए में दिया है, इन्होंने तो साइनाइड और फ्लोरीन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो बच्चों ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर सिर्फ साइन हमारे फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करा है, तो ये बात सही है। ऑप्शन सी में हमारा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा है बच्चों, हाइड्रोजन तो सब्स्टिट्यूट होता नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें हमारे पास या तो फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट होता है साइनाइड, और उसमें भी हमारा फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, साइनाइड का नहीं होता। और ऑप्शन डी के अंदर हमारे साइनाइड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ऑप्शन डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है, सिर्फ ऑप्शन बी करेक्ट है। तेरे को फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।